दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी माँ मेरे ही गले की हड्डी बन जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे माँ, आप कितने दिनों से कह रही थी ना कि आपको बुआ जी के यहाँ जाना है। मैं सोच रहा था अगले महीने का टिकट करवा देता हूँ और यहाँ से आपको ट्रेन में बैठा दूंगा और वहाँ बुआ जी का लड़का गौरव आपको आकर ले जाएगा। जितने दिन सही आराम से रह कर आना, क्योंकि बार बार आने जाने में भी खर्चा हो जाता है। सुरेश अपनी माँ आशा जी से कहता है। आशा जी बोली, अरे नहीं बेटा, अगले महीने की टिकट मत करवाना, पता चला बहू नाराज हो जाएगी और बहू की तू छोड़ो, मेरा पोता भी मुझसे नाराज हो जाएगा। सुरेश बोला, माँ ये क्या बात हुई? जब टिकट नहीं करवाता हूँ तो आप कहती है मैं अपना फर्ज नहीं निभाता, अब करवा रहा हूँ तो आप बहाने बना रही हैं, कहना क्या चाहती है? आशा जी बोली, अरे बेटा, अगले महीने राहुल पोता का जन्मदिन है, क्या तुम भूल गए? अगर ये बात बहू या तुम्हारे बेटे को पता चलेगी तो सोचो वो कितने नाराज होंगे। अब उसका जन्मदिन छोड़कर मैं तुम्हारी बुआ जी से मिलने जाऊं? नहीं नहीं, मैं इतनी बुरी दादी नहीं बनना चाहती। सुरेश बोला, माँ इस बार हम राहुल का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। पिछले 2 महीने से बहुत खर्च हो रहे हैं। भाई दूज पर आपने दीदी के घर मिठाई और कपड़े भिजवाए, फिर बुआ के यहाँ भी भिजवाया। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं सबका कर्जदार बन जाऊंगा। क्या आप यही चाहती हैं? आशा जी बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? सुरेश बोला, तो क्या कहूँ, मेरे परिवार के प्रति भी मेरे कुछ फर्ज है। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे लिए इतना करते हैं तो उसका भी तो मुझ पर कर्ज हुआ, पर आपकी जिम्मेदारी से फुर्सत मिले तब तो उनके प्रति अपना फर्ज निभाऊं। आप बस अपना सामान बांध लीजिए, मैं आपका 2 दिन बाद का टिकट करवा दूंगा। इतना कहकर सुरेश जाने लगा। आशा जी बोली, बेटा, इंसान बैंक का कर्ज तो फिर भी चुका देता है, पर माँ का कर्ज ऐसा होता है जो कोई नहीं चुका सकता। तुम अपने बेटे और परिवार के प्रति अपना फर्ज और कर्ज सब याद रखे। इस समय तुम अपनी माँ को शायद कहीं भूल गए। सुरेश ने रुक कर सुना पर पीछे मुड़कर देखा नहीं और चला गया। 2 दिन बाद आशा जी जब जा रही थी तो पोते के हाथ में बड़े प्यार से कुछ पैसे दिए और बोली, राहुल, तुम्हारी दादी के पास अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, पर आशीर्वाद जरूर दूंगी कि ईश्वर तुम्हें अच्छा इंसान बनाए। आशा जी बहू से बोली, बहू, मेरी वजह से इस बार राहुल का जन्मदिन मनाया नहीं जाएगा। ये सोच सोच कर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। राहुल बोला, पर दादी, मेरा जन्मदिन तो रानी ने उसका मुंह बंद किया और बोला, बेटा, जब बड़े बात करते तो छोटे को नहीं बोलना चाहिए। और मम्मी जी, आप क्यों चिंता करती है? मैं उस दिन पोते को खीर पूरी बनाकर खिला दूंगी। इस साल जन्मदिन नहीं मनाया तो क्या हुआ, अगले साल जरूर मनाएंगे। अब आप निर्भय होकर जाइए। दुखी मन से आशा जी जा रही थी और उनकी पीठ पीछे रानी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल ने रानी से कहा, मम्मी, आपने दादी के सामने मुझे क्यों नहीं कहने दिया कि आप मेरा जन्मदिन इस बार धूमधाम से मना रही है? क्यों दादी को यहाँ से भेज रही हो? रानी सोची अब बच्चे को क्या कहे, तो उसने कहा, बेटा, तुम्हारी दादी को बुला, दादी से मिलने का मन है क्या? तुम अपनी दादी को दुखी करना चाहते हो? ये बात सुनकर राहुल शुभ हो गया तो रानी को तसल्ली हुई कि अब यह भी कुछ नहीं बोलेगा। माँ को ट्रेन में बैठाकर सुरेश घर आया। रानी उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, चलो, अच्छा हुआ भला टली। अब हम इस घर को अपने तरीके से सजाएंगे और अपने बेटे का जन्मदिन
धूमधाम से मनाएंगे। सुरेश बोला, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी माँ मेरे ही गले की हड्डी बन जाएगी। रानी बोली, छोड़िए ना इन बातों को और चलिए अब लिस्ट बनाते हैं कितना कहकर दोनों तैयारियों में लग गए। स्टेशन पर गौरव आया, आशा जी को देखकर बहुत खुश हुआ, उनका आशीर्वाद लिया और बोला, मामी घर में सब आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे। आपने आने में कितने दिन लगा, ये कितनी बार बोला हूँ आप भी माँ के साथ यही रहो, ये भी तो आपका ही घर है। आशा जी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दी। जब वह घर पहुंची तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हर कोई बैठकर उनसे बातें कर रहा था, कोई उन्हें चाय पिला रहा था तो कोई उनके पैर दबा रहा था। यहाँ घर पर समय कटता नहीं था और यहाँ 2 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। अगले दिन शाम में आशा जी थोड़ी दुखी थी पर किसी को वजह नहीं बताई। बुआ जी उनके साथ आंगन में बैठकर स्वेटर बुन रही थी। तभी गौरव की बेटी रीसा आई और बोली, दादी चलो हम भी आज राहुल का जन्मदिन मनाते हैं। आशा जी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, अरे रीसा तुम्हें कैसे पता कि आज राहुल का जन्मदिन है? रीसा बोली, दादी फोन में रानी आंटी ने स्टेटस डाला है, कल रात 12 बजे उन लोगों ने राहुल के साथ केक काटा और देखो पार्टी की तैयारी की भी फोटो डाली है। बुआ जी बोली, भाभी आप यहाँ आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे बहू को ये बात बुरी लग जाए। आशा जी की आंखों में आंसू आ गए। जब बुआ जी ने पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। बुआ जी बोली, ये आजकल के बच्चे अपने बच्चों की खुशियाँ मनाते हैं पर माँ के प्रति अपना फर्ज और कर्ज सब भूल जाते। पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके बच्चे यही सब देखकर सीखेंगे। माँ तो फिर भी बच्चों की भूल जाती है पर वक्त कुछ नहीं भूलता। जब दोनों पति पत्नी को एहसास हुआ कि कहीं ये फोटो सबने तो नहीं देख लिया तो सुरेश ने रानी को कहा, कहीं हम फंस ना जाए, हमने फोटो स्टेटस में लगा दिया, जल्दी से हटा लो। और रानी ने जड़ से फोटो हटा दिया और बोली, कल ही मम्मी जी से बात करती हूँ। 2 दिन बाद रानी ने अपनी सास को फोन लगाया, मम्मी जी कैसी हैं आप तो अपने पोते को भूल ही गई और एक वह है जो रोज पूछता है दादी कब आएगी। आशा जी हंसकर बोली, वो मुझे तो अपने बच्चों की याद आती ही है, तुम सबकी खुशियों में कहीं ना कहीं मैं बाधा बन रही थी, अच्छा ही हुआ मैं वहाँ नहीं थी। रानी बोली, नहीं नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं थी। आशा जी बोली, बहु उम्र जरूर हो गई है पर इतनी समझ तो मुझे भी है कि अपनी खुशियों में तुम लोग मुझे शामिल नहीं करना चाहते थे, साफ साफ कह देते तो अच्छा लगता। यूँ झूठ बोलकर बहाना बनाकर मुझे वहाँ से भेजने की क्या जरूरत थी। रानी बोली, मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही है? वह बोली, बहू तुम से एक बात कहना चाहूंगी, अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दो कि वह फर्ज के साथ अपनी माँ का कर्ज भी ना भूले, क्योंकि दुनिया के सारे कर्ज माफ भी हो जाते हैं और चुकाए भी जा सकते हैं पर माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। जल्दी ही आऊंगी, इतना कहकर आशा जी ने फोन रख दिया। उस रोज रानी को एहसास हुआ कि अब तक सास से छुपाकर जिन खुशियों को वह मना रही थी, कहीं ना कहीं अपने लिए खुद का भविष्य खराब कर रही थी। सुरेश बोला, क्या हुआ माँ, मान गई? रानी बोली, ना माने वही अच्छा है, वरना हमें अपनी भूल का कभी एहसास नहीं होगा, क्योंकि बाबू भी बार बार मुझसे सवाल करता है कि हमने मम्मी को वहाँ क्यों भेज दिया। फिर रानी ने सुरेश को सारी बात समझाई। दोनों को अपना बर्ताव पर बहुत अफसोस हुआ, पर जो समय बीत जाता है वह लौट कर कहाँ आता है। कुछ रोज बाद आशा जी लौट आई। बेटे बहू ने अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगी और अगले साल उनके साथ पोते का जन्मदिन मनाने का वादा किया। माँ की खुशी तो बच्चों मैं ही होती हूँ। जब बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो माँ बाप इतनी कठोर नहीं होती कि हमें माफ ना करे। तो आशा जी ने भी मुझे माफ कर दिया। दोस्तों, इंसान अपनी तरक्की में इतना
रूर हो जाता है कि वो भूल जाता है कि जिसने धरती पर आने का रास्ता दिखाया वो बिना बोले भी सब जान जाती है। बच्चे अपनी कामयाबी की खुशियों को जरूर मनाते हैं पर माँ के प्रति फर्ज और उनका कर्ज बहुत बार भूल जाते हैं।